शबरी की झोपड़ी आके, शबरी की झोपड़ी आके भाग खोल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। कब आओगे राम? किसी ने कहा राम जी आएंगे फिर क्या करोगी? बोले राम जी आएंगे, हम जंगल को जाएंगे। जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे। झाड़ू लगाती और बस देखती जाती। कभी तो झाड़ियों से हिरन निकलता, आवाज आती तो कहने मेरे राम आ गए, मेरे राम आ गए। झाड़ियों के पीछे जाकर देखती, अच्छा छिप गए हो, तो वो घूम घूम के देखती राम आ गए, राम आ गए। फिर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, आज ना सही कल जरूर आएंगे, कल जरूर आएंगे। देखिए माता शबरी, माता शबरी से हमें ये सीखना चाहिए कि इंतजार भगवान का रोज करो, उसी चाह से आज जरूर आएंगे, आज जरूर आएंगे। और आज आज करते कई वर्ष बीत गए माता शबरी के, फिर भी हार नहीं मानी, निराश नहीं हुई। चाह थी कि आएंगे जरूर, आखिरी पल पे आए आए। यदि इंतजार शबरी जैसा करना सीख लोगी तो राम के पास जाना नहीं पड़ेगा, खुद राम चलकर आपके करीब पहुंच जाएंगे। बस इंतजार हो, केवल इंतजार करना आ जाए, केवल इंतजार हो। तुमने आंगन नहीं बुहारा हो, चंचल मन को नहीं सुधारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन को साफ नहीं किया, निर्मल मन शबरी की तरह विदुरानी इंतजार कर रही है। और इंतजार अब पूरा हुआ, भगवान आते हुए नजर आ गए। दौड़ पड़ी माता विदुरानी, चरणों में गिर पड़ी। कन्हैया ने रथ से उतरकर हृदय से लगाया, माँ ये क्या कर रही हो? हाथ पकड़ करके अपनी कुटिया पे ले आई और बिठालना चाहा। सोचिए घर पे बिठालने को एक चौकी भी नहीं थी, विदुरानी के घर चौकी नहीं थी, कैसे बिठाए? एक लकड़ी की चौकी मिल गई, उसका एक पांव टूटा था, उसे उल्टा रख दिया। वो भाव में डूब गई ना, कृष्ण के प्रेम में डूब गई, खो गई। क्या करूं क्या ना करूं भूल गई, उल्टी चौकी रख दिया। धन्य है मेरे दीनानाथ, सीधा भी नहीं किया, उसी उल्टी चौकी पर बैठ गए। हवा करने लगी, कन्हैया बड़ी दूर से आए हो, थक गए हो, अपने पल्लू से हवा करने लगी। कन्हैया बोले माँ मैं थका नहीं हूं, मुझे बड़ी भूख लगी, कुछ भोजन दे दो। माता तुरंत रसोई पर गई तो वहां साग पक रही थी, सूखी साग। भला वो साग भगवान को कैसे देती? तो बगीचे से पके पके केला तोड़ कर ले आई, बैठ गई और छिलका छीलती, फल को छिलका समझकर फेंकती और छिलके को फल समझकर पकड़ाती जाती। धन्य है भगवान की छिलकों का भोग लगाने लगे। कभी भगवान के स्वभाव के बारे में आपने सुना हो, कभी जाना हो इनका स्वभाव कैसा है? जैसे आप भगवान कहते हो ना, वो छिलका भी खाता है यदि खिलाने वाला इस भाव से खिलाए जिस भाव से विदुरानी ने खिलाया। छिलकों का भोग लगाया, तब तक विदुर जी आ गए मेवा मिष्ठान लेकर। देखा तो भगवान छिलके खा रहे हैं और विदुर जी टुकुर टुकुर कृष्ण को देख रहे हैं और कन्हैया भी माता विदुरानी को देख रहे हैं। भक्त भगवान को, भगवान भक्त को देख रहा है और वस्तु क्या है पता नहीं। याद रखना, भक्त और भगवान के प्रेम में ना, भक्त और भगवान के बीच में प्रेम की जरूरत है, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है।
आप भगवान को क्या खिला रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है, किस भाव से खिला रहे हैं। क्योंकि भगवान वस्तु को ग्रहण करता ही नहीं, वस्तु को ग्रहण करता होता तो वो छिलके कभी नहीं खाता। भगवान कहना यही चाहते हैं, मैं वस्तु को नहीं भक्त के प्रेम को स्वीकार करता हूँ, प्रेम को ग्रहण करता हूँ। विदुर जी ने 56 भोग सजाए थाली में और दे दिए, कन्हैया स्वीकार करो। खाते हुए कहा कन्हैया ने, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके मेवा मिष्ठान 56 भोग में नहीं। क्यों? केवल ये अकेले छिलके नहीं थे, ये भक्त का प्रेम था। राम ही केवल प्रेम प्यारा। हम लोगों की कमी कहाँ है? हम लोग भगवान के योग्य क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम लोग वस्तु इकट्ठी करते हैं, वस्तुएं इकट्ठी करते हैं। हम लोग थाली लेते हैं, थाली में फूल रखते हैं, लोटा में जल रखते हैं, फल फूल भी रख लेते हैं और फिर मंदिर चले जाते हैं। और लोटे का जल भगवान को छिड़कते रहते हैं, फूल ऐसे फेंकते रहते हैं। ये हो गई हमारी पूजा। फूल भी चढ़ा दिया, जल भी छोड़ दिया, जो ले गए थे फल फूल वो भी चढ़ा दिया। एक मैया तो जलेबी ले गई और भगवान के कपड़ों के ऊपर ही रख दिया ऐसे। अब तुम्हारे कपड़े बिगड़े कैसे भी हो तुम जानो, मैं चढ़ा दिया, अपनी बला उतार दी। आपने देखा होगा कई माताएं तो भगवान के मुंह पर मिठाई चिपका देती हैं। मंदिर में आपने देखा होगा कई बार नंदी महाराज के मुंह पर मिठाई चिपकी है। नवरात्रि आती है तो दुर्गा मैया के मुंह पर मिठाई चिपकी है, चिपका दी। माताओं से कहो कि मंदिर के अंदर मत जाया करो गर्भगृह में। नहीं नहीं हम क्यों नहीं जाएंगे? अरे हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाती, तुम जानते नहीं हमें। वो अपना बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हर जगह का एक नियम होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। यहां तक कि मैं भी हूं तो मुझे भी किसी मंदिर के गर्भगृह में जाने का अधिकार नहीं है, सिवा पुजारी के। वहां का जो पुजारी है वही गर्भगृह में जा सकता है, मुझे भी नहीं जाना चाहिए। मैं कभी नहीं जाता। मैं कभी मंदिर जाता हूं ना तो मैं दर्शन करने के लिए मरता नहीं हूं आप लोगों की तरह। अरे मैं तो मान के जाता हूं कि मुझ में काबिलियत होगी तो खुद भगवान आकर मुझे दर्शन देंगे, बाहर आएंगे। मैं क्यों अंदर जाऊं? मैं अंदर क्यों जाऊं उनसे मिलने? मैं आ गया हूं इतने दूर तक, क्या वो 2 कदम बाहर नहीं आ सकते मेरे लिए? मेरे अंदर काबिलियत होगी तो वो खुद आएगा। मैं मरता नहीं हूं ऐसे। जब कृष्ण के चरणों में प्रेम होगा ना तो दूर से ही आपकी बातें हो जाएंगी, और प्रेम नहीं होगा तो जाके पकड़ लो, लिपट जाओ, क्या होना। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की। प्रेमियों की बातें दूर से हो जाती हैं, हाँ या ना? एक लड़का और एक लड़की दूर थे, उनकी नजरों से बात हो रही थी, इशारों से। हमने देखा कि एक बहन एक लड़के से बात कर रही इशारों से। तभी हमारे दिमाग में आया कि यदि संसार के ये प्रेमी लोग यदि अपने नयनों से बात कर सकते हैं, अपनी मुस्कान से बात कर सकते हैं, तो भक्त और भगवान भी बात क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, करिए ना। लिपटने की क्या जरूरत है? भगवान को स्पर्श करना वर्जित है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आप रास्ते से चलकर आई हो, आपका पांव पता नहीं कहां कहां पड़ा है, आपने अशुद्ध लोगों को भी स्पर्श किया है और उसके बाद सीधे मंदिर के गर्भगृह में चले गए, तो आप ही शुद्धि का ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? हमारे गुरुजी कहते हैं कि भगवान को सामने से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान को आपने देखा होगा, भगवान के मंदिर में लोग जाते हैं और भगवान के सामने खड़े होकर और सामने लेट कर प्रणाम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। फिर कैसे करें? कहते हैं कि भगवान के सामने श्री हनुमान जी महाराज होते हैं, और यदि भगवान को सामने से आपने प्रणाम किया तो फिर आपके पांव किस तरफ हो गए? हनुमान जी की तरफ हो गए। अब आप कहो महाराज जी मंदिर के सामने तो हनुमान जी का मंदिर नहीं था ना। जहां राम होंगे उनके सामने हनुमान जी होंगे ही होंगे, आपको दिखाई पड़े या ना पड़े। जहां श्री कृष्ण होंगे वहां हनुमान जी होंगे, आपको दिखाई पड़े
ना पड़े। तो फिर भगवान को प्रणाम कैसे करें? बोले सामने से नहीं, साइड से, किनारे से प्रणाम किया जाता है। पुरुष लेटकर प्रणाम कर सकता है, साष्टांग। स्त्री को लेटकर प्रणाम करने की बात नहीं कही गई। स्त्री लेटकर प्रणाम ना करे, और प्रणाम करे भी लेटकर तो अपने हृदय को ऊपर रखे जमीन से, हृदय टच ना हो जमीन पर। बड़ी व्याख्याएं हैं शास्त्रों की। भगवान भाव का भूखा है, बस ये प्रेम का भूखा है। जगन्नाथपुरी में एक मां रहा करती थी, नाम था कर्माबाई। रोज खिचड़ी बनाती थी, चूल्हे पर पानी चढ़ा देती मिट्टी के बर्तन में, थोड़ा सा चावल डाल देती, थोड़ी सी दाल डाल देती और दातून करने बैठ जाती। दातून करती जाती और उसी दातून से खिचड़ी चलाती जाती। जब खिचड़ी बन जाती तो भगवान जगन्नाथ को बुलाने लगती, प्रेम से कहा करती, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। रोज बुलाती और भगवान प्रेम पूर्वक आते और बैठ जाते गोद में और कर्माबाई की खिचड़ी खाते। आहा, जगन्नाथ भगवान धन्य, खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। भगवान द्वार पर खड़े होकर कभी कभी कहा करते, जल्दी कर्मा, लेट क्यों कर रही है? कभी कभी माँ लेट हो जाती उठने में, खिचड़ी बनाने में, पकने में। आज चूल्हा ही नहीं जला, फूक फूक के परेशान, खिचड़ी लेट। तो खड़े हो जाते भगवान और कहते, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। तो उसका नाम ही पड़ गया कर्मा। कर्मा, जल्दी कर्मा, कर्मा कर्मा कर्माबाई। एक दिन एकादशी थी, एकादशी को चावल नहीं खाते, चावल का भोग नहीं लगता भगवान को। पर कर्माबाई तो अनपढ़ थी ना, वो क्या जाने कि क्या एकादशी क्या द्वादशी, वो तो भाव था। देखो, जहां प्रेम की अधिकता होगी वहां सारे नियम समाप्त हो जाएंगे। यदि आपका प्रेम कर्माबाई जैसा है, गोपियों जैसा है, तो फिर आपके लिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि प्रेम के आगे। अच्छा, मेरा आपका प्रेम है तो बताइए बासी रोटी भी चल जाएगी कि नहीं, नमक के साथ। और प्रेम ना हो, फॉर्मेलिटी हो, तो फिर 56 भोग ही चलेंगे। आपके घर गुरुजी आते हैं ना, आप बढ़िया बढ़िया बनाते हो, पर आपकी कोई पुरानी बचपन की सहेली आ जाए जो बासी रोटी आपके साथ खाती थी, तो आज वो आपके साथ चकाचक नहीं खाएगी, वो तो बासी रोटी भी आपके साथ हंसी खुशी से खा लेगी। जहां प्रेम है वहां कोई नियम नहीं है, समझ रहे हैं? कर्माबाई खिचड़ी बनाई, एकादशी को भगवान को बुलाया, चावल खिला दिया। तभी पुजारियों ने पट खोल दिया, पर्दा खोलना शुरू किया, और तभी भगवान को लगा कि पुजारी जी आ गए, मैं यहाँ बैठा हूँ, आज तो हाहाकार मच जाएगा, मैं मंदिर में ही नहीं मिलूंगा। भगवान ने दौड़ लगा करके जाकर जगन्नाथ बैठ गए। पुजारी जी ने देखा तो भगवान के मुख पर चावल का दाना लगा था। कर्माबाई रोज खिलाकर मुंह पहुँचती थी, आज मुंह पहुँचना भूल गई। कर्माबाई ने चावल खिलाया, चावल लगा था। पुजारी ने देखा तो ताजा था। अब पुजारी ने डिंडोरा पीट दिया, आज तो एकादशी है, आज तो किसी के घर चावल बना नहीं होगा, और ये भगवान को चावल किसने खिलाया? तभी पूरे गांव में हल्ला हुआ, चावल किसके घर बना? तभी कर्माबाई घर के बाहर बर्तन धुल रही थी। पुजारियों ने कहा, क्यों, तूने चावल बनाया है? हाँ, खिचड़ी बनाई हो, खाओगे? पुजारी बोले, राम राम, तेरे हाथ का खाएंगे हम। कर्माबाई बोली, आप भले ना खाओ हमारे हाथ का, पर हमारे जगन्नाथ तो हमारे हाथ का खाते हैं। अच्छा, क्या तूने भगवान को भोग लगाया? हाँ। पुजारी जी ने कहा, ये बता तू अंदर कैसे गई, दरवाजा तो बंद था। कर्माबाई मुस्कुराई, महाराज मैं अंदर क्यों जाऊं, तुम्हारे अंदर वाला भगवान ही बाहर आता है, मैं अंदर नहीं जाती, वो बाहर आता है। पुजारी जी ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, भगवान बाहर आएंगे, खिचड़ी का भोग लगाएंगे। कर्माबाई बोली, रोज आते हैं। पुजारी जी बोले, क्या कल आएंगे? बोले, हाँ। क्या कल आएंगे? हाँ हाँ, जरूर आएंगे।
सारे पुजारी छिप कर बैठ गए। दूसरे दिन फिर खिचड़ी बनी, भगवान को बुलाया, भगवान आए, गोद में बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। पर पुजारियों को करमाबाई का खिलाती हुई खिचड़ी वो तो नजर आ रही थी, पर कौन खा रहा है पुजारियों को नजर नहीं आ रहा था। सारे पुजारी चरणों में गिर पड़े, कर्मा माँ बताओ आपकी गोद में कौन बैठा है? कर्मा बोली जगन्नाथ बैठे हैं, ये देखो मैं खिला रही हूँ। पुजारियों ने कहा मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। कर्मा ने पूछा क्यों प्रभु, क्या आप इन्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं? ये तो आपके पुजारी हैं। तब भगवान ने कहा माँ तेरे जैसा भाव इन पुजारियों का कहाँ है, मैं तुझे दर्शन दे रहा हूँ। ये पुजारी मेरे दर्शन के अधिकारी ही नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम, केवल प्रेम। भक्तों, कर्माबाई की खिचड़ी भगवान ने स्वीकार कर ली। हाँ, सारे भक्तों को भगवान कर्मा ने कहा कि प्रभु दर्शन दो। भगवान कहते हैं आप कह रही हो तो पुजारियों को दर्शन दे दिया। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ को 7 बार भोग लगता है, जिसमें सबसे पहला भोग खिचड़ी का होता है। आज भी उसे कर्माबाई की खिचड़ी कहा जाता है। और जगन्नाथपुरी में तो एकादशी उल्टी लटक रही है। क्यों लटक रही है? क्योंकि कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में आपने देखा होगा भात मिलता है, आनंद बाजार में वहां पर चावल और दाल मिलती है। वहां पर क्या होता है, जिस पत्तल पर आपने खाया हो उसी पत्तल को आपने खाकर रख दिया हो। एक बार क्या हुआ था, एक भक्त ने पत्तल पर चावल खाया और कुछ चावल बच गया, तो एक कुत्ता आकर के उस पत्तल को चाटने लगा। तभी ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी उस पत्तल के चावल को खाने लगे। एक तरफ से ब्रह्मा खा रहे हैं, एक तरफ से कुत्ता खा रहे हैं। तब एकादशी को हंसी आ गई। एकादशी को लगा देखो इतने बड़े ब्रह्मा और ये यहाँ पर भात खा रहे हैं, वो भी कुत्ते का जूठा। तब जगन्नाथ भगवान बोले एकादशी ये जगन्नाथपुरी है, पूरी सृष्टि में जात पात होती होगी, पर जगन्नाथपुरी में कहा जाता है कि एक दलित यदि वो उस पत्तल में खा रहा है तो उसी पत्तल में उसका जूठा एक पंडित भी खा सकता है। वहां कोई दोष नहीं है। वहां बड़ी महिमा उस प्रसाद की है। उस चावल को महाप्रसादी कहते हैं। ब्रह्मा वो प्रसादी खा रहे थे, एकादशी ने हंस दिया। तब भगवान ने एकादशी को उल्टा लटका कर बांध दिया मंदिर के पीछे। अब तुम्हें कोई यहाँ नहीं मानेगा। तो एकादशी के दिन भी वहां पर चावल का भोग लगता है। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत वो। जब लिया था तब कैसे होगा, अब दिया तो कैसे हो रहा? कितने हो गए? 3 हो गए, एक ये वाला और 2 ये। लेते टाइम अलग, देते टाइम अलग। जब आप लड़की की माँ और लड़की के पिता होते हैं, शादी करनी होती है लड़की की, तो आप दीन बन जाते हैं। भाई साहब लड़की बड़ी संस्कारी है, खूब संस्कार दिए हैं। हाँ, आपके घर में तो मंगल ही मंगल होगा, खूब सेवा करेगी। हाँ, और जब आप लड़के के पिता होते हो, नहीं ना हमें इतना चाहिए, जाओ तुम्हारे जैसे बहुत आ रहे। कितने सिर हो गए? जब आपकी गाड़ी को पीछे से कोई ठोक देता है तो आप क्या चिल्लाते? भाई देख के नहीं चलता, फूट गई तेरी आंख, अंधा हो गया। और जब आप किसी को ठोक देते हैं, भाई सॉरी सॉरी सॉरी, तब आपका सिर कैसे होता है? पल पल में बदलता है साहब। रावण के तो फिक्स 10 थे, आपके तो फिक्स नहीं है, 50 भी हो सकते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलता है इंसान, गिरगिट की तरह, गिरगिट की तरह रंग बदलता। एक गिरगिट आपकी दिल्ली में भी है, बार बार रंग बदलता, बार बार कहे कुछ करे कुछ, कहे कुछ करे कुछ। बहुत गिरगिट है भारत में, हम सारे लोग रंग बदलने में माहिर हैं। तो इस प्रकार से यदि सब्जेक्ट को समझें तो बहुत सरलता से समझ पाएंगे आप। रावण के 10 थे, पर रावण बुरा नहीं था। अच्छा, रावण को क्या आप बुरा कहेंगे? रावण बुरा आदमी था? बताइए। रावण ना बुरा नहीं था, क्योंकि रावण जब सीता को चुरा कर ले गया
तो रावण सीता को अपने घर पे ना सुरक्षित रखता है और सीता की चरित्र पर आंच नहीं आने देता। पहले की सीता तो रावण के घर में भी सुरक्षित होती थी और आज की सीता गली में, मोहल्ले में, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन में, और तो सब छोड़ दो, माँ के पेट में भी आज की सीता सुरक्षित नहीं है। तब की सीता रावण के घर सुरक्षित थी। तो आज का रावण तब के रावण से खतरनाक। सीता जी आई, राम जी ने रावण को मारा, ये तो राम का बल था, पर रावण के घर से सीता पवित्र आई, ये रावण की मर्यादा थी। रावण ने अपनी मर्यादा को छोड़ा नहीं। रावण अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। नारी के सम्मान पर उसने ठेस नहीं लगाई, चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश नहीं की। ये रावण था। और आजकल के रावण तो आप जानती हैं कितना अत्याचार हो रहा है बहन बेटियों के साथ, आपसे छिपा कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा को जन्म देते हैं। 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना करी हिरण्याक्ष को मार करके, और मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। कपिल भगवान। करदम जी की 9 बेटियां थी, अनुसुईया, अरुंधति, कला इत्यादि। ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ है। एक दिन करदम जी अपने ग्रह का त्याग करने लगे। देवहूति ने कहा, स्वामी जी ग्रह का त्याग कर दीजिए, पर मेरा सहारा कोई बेटा तो कम से कम दो। करदम जी रुक गए और देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान नारायण कपिल के रूप में अवतरित होते हैं। करदम जी देह का ग्रह का त्याग करके जंगल में भगवत भजन करने लगते हैं। आज कपिल मुनि के सामने देवहूति हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं, कहने लगती हैं, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय दर्शनात् ये न संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। आज देवहूति अपने पुत्र श्री कपिल भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं और कह रही हैं, प्रभु मेरा मन मेरे वश में नहीं है, क्या करूं कि मेरा मन मेरे वश में हो जाए। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। अच्छा, भगवान के दर्शन में बाधा क्या है? मैया जी बताओ। मैया, ओ मैया, ध्यान दो मेरी माँ, भगवान के दर्शन में बाधा कौन है? मन। भगवान के दर्शन में ये जो हमारा मन है ना, ये बाधा है। बुढ़ापे में भी आप लोगों का मन ना हटता नहीं है। अच्छा मैया एक बात बताओ, मन संसार से लगा है और फिर आप पूजा कर रही हो, पाठ कर रही हो, उसका कोई फल मिलेगा? एक बैल था, वो बैल चला तो 100 किलोमीटर, पर पहुंचा कहीं नहीं, जहां से चला था वहीं खड़ा है। कौन सा बैल था वो? कोल्हू का बैल, बीच में डंडा गड़ा था, गोल गोल घूम रहा था। चला सुबह से, पर पहुंचा कहीं नहीं, क्योंकि गोल गोल। बस ऐसे ही आप सब लोग हैं, हम सब लोग हैं। चूंकि उस बैल का जो खूंटा था ना, बीच में था, वो खूंटे से बंधा था। अब बंधा हुआ बैल गोल गोल घूम रहा था। ऐसे आप लोग भी घर गृहस्थी से बंधे हो और यहीं गोल गोल घूमते रहते हो। वैराग्य कभी कभी होता है, जा रहे हैं आप वृंदावन, अब घर पे कभी नहीं आएंगे, जाता है स्टेशन से वापस आ जाता है। और जाता भी है, 2-4 दिन रहता, वापस आ जाता है। मरकट वैराग्य। अब जा रही हैं अपने बच्चों को संभालो, मायके जा रही, कभी नहीं आएंगी वापस। जाती है 4-6 दिन में, फिर वापस आ जाती है। नहीं आती तो पति जबरदस्ती ले आता, सास पहुंच जाती, आजा। ये खूंटे से आप लोग ना बंधे हो, इसलिए चला तो जीवन भर, पहुंचा कहीं नहीं। कुछ लोग नाव पर बैठ गए और नाव चलाने लगे। वो उन्होंने भांग पी रखी थी, जम के चलाई। रात भर नाव चली, उन्हें लग रहा था कि हम आज प्रयागराज चलेंगे, यमुना। मथुरा से बैठे, उनको लगा आज यमुना हम प्रयागराज चलते हैं, तो चल पड़े। रात भर नाव चली, ठंडी ठंडी हवा लगी, सुबह होने को आई, नशा उतरा। उनको लगा भाई ये प्रयागराज का घाट तो हमारे मथुरा जैसा है।
कुछ लोग नहा रहे थे, उन्होंने कहा ये मथुरा ही है। तो फिर रात भर हम चले, उसका क्या हुआ? बोले तुम रात भर चले तो थे, पर तुम्हारी नाव खूंटे से बंधी थी, तुमने खोला कहाँ? बंधी नाव को रात भर चलाते रहे, तो कहाँ मेहनत बेकार हुई कि नहीं? हाँ, आप पूजा तो करते रहे, मंदिर पे बैठे तो रहे, पर मन संसार के खूंटे से बंधा रहा। ये मन जब तक खूंटे से नहीं खुलेगा तब तक परमात्मा तक पहुंचना संभव नहीं है। ईश्वर तक पहुंचना है तो मन को संसार से खोलना पड़ेगा, नहीं तो करते रहो प्रयास। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए, राधे तेरे चरणों की। कहते हैं पहाड़ से गिरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो सकता है, पर नजरों से गिरा हुआ कभी खड़ा नहीं हो सकता। ये मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट झटपट दर्शन हो। ये मन ही मेरी माँ बंधन है, मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। गीता कृष्ण जी कह रहे हैं, गोविंद। अच्छा मेरी माँ, अब आप लोगों की एक समस्या है, गुरुजी आप कह रहे हो मन संसार से हटाओ, तो फिर पति को प्यार कैसे करें, बच्चों को प्यार कैसे करें? भाई घर परिवार में रहो तो प्रेम तो करना ही पड़ता है, बच्चों से भी प्यार होता है, पति पत्नी से भी प्रेम होता है, माँ बाप से भी प्रेम रहता है। भाई गृहस्थ जीवन में तो सब करना पड़ता है, कैसे बचें? बोले एक उपाय, आज मैं आप लोगों को ऐसी दवाई दूंगा जिसमें आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा और आपकी भक्ति भी दिन रात बढ़ेगी, दिन रात बढ़ेगी। कहो तो बढ़िया उपाय बता दो। बताऊं? अच्छा भगवान ने आपको आंखें कितनी दे रखी हैं, कान, हाथ, पांव, बहुत चीजें दो दो दे रखी हैं। अच्छा दिल कितने हैं? एक, ओनली एक। लेफ्ट में होता है ना, यहाँ नहीं है, इस तरफ खाली पड़ा है, यहाँ लेफ्ट दिल एक है। अच्छा जिस परमात्मा ने आंख दो दे दी, कान दो दे दिया, हाथ, क्या वो दिल दो नहीं दे सकता था? दे सकता था, क्यों नहीं दिया? भगवान ने दो दिल क्यों नहीं दिए? चलिए ठीक है, एक दिल आपके पास एक है कि दो है? एक है। अब ये बताओ कि उस एक दिल में आपने बिठा किसको रखा? सच्ची सच्ची बताना, उस दिल में किसे बिठा रखा है? हाँ मैया जी, ओ मैया, बेटे को बिठा रखा है, पति को बिठा रखा है, हाँ प्रेमी को। मत बताओ, हमें सब पता है। अच्छा दिल में जो बैठा होगा ना, उसे आप बहुत बार बार याद करते होंगे। जो बार बार याद आए समझ लेना कि दिल में वही बैठा। पति बार बार याद आए, बच्चे बार बार याद आए, पत्नी बार बार याद आए, दुनिया के लोग, काम धंधा बार बार याद आए, पैसा याद आए, समझ लेना ये कचरा बैठा रखा है आप। अब समस्या ये है कि महाराज जी फिर इनको कहाँ रखें? भाई शिकायत भी तो रहती है, पत्नी कहती है प्यार नहीं करते, पति कहता है प्यार नहीं करते, बिठाएं तो बिठाएं कहाँ? एक जगह है मेरे पास इन सबको बिठाने के लिए, कहो तो बता दो। ये जो दिल है ना, भगवान ने दो आंख दे रखी है, केवल इसलिए भगवान कहना चाहते हैं कि एक आंख से तुम संसार को देखा करो, दूसरी आंख से सदा मुझे देखा करो, दूसरा नेत्र मेरे दर्शन में लगा दो, एक हाथ से पत्नी का, पति का, परिवार का काम किया करो, दूसरे हाथ से मेरी सेवा किया करो, एक पांव से चलकर पत्नी के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए जाया करो, एक पांव से चलकर मेरे गोविंद के लिए आया करो, एक पांव संसार के लिए हो, एक पांव कृष्ण के लिए हो, एक हाथ संसार के लिए हो, एक हाथ कृष्ण के लिए हो, एक आंख संसार को
देखने के लिए हो, दूसरी आंख कृष्ण के लिए हो, और भगवान ने दिल एक ही दिया है। अब प्रॉब्लम ये है दिल में किसे बिठाएं? बोले दिल में भगवान कहते हैं ये दुनिया वालों को मत बिठाओ, दिल में मुझे बिठा दो। तो फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ पति पत्नी बेटा बेटी को कहां बिठाएं? बोले इन्हें दिल में क्यों बिठाते हो? इनको दिमाग में रखो। कहां रखो? दिमाग खाली पड़ा, क्योंकि जो चीज दिल में होती है ना वो निकलती नहीं है, और जो दिमाग में होती है वो जल्दी से निकल जाती है। तो घर परिवार संसार दिमाग में होगा जल्दी निकल जाएगा, और मरते समय मेरा कन्हैया दिल में होगा तो बैठा रहेगा, वो निकलेगा नहीं। तो दिल में कृष्ण को बिठाओ, दिमाग में परिवार को रखो। कैसे? उदाहरण से देखिए, आप लोग कभी कभी अपने पति से कहती हो, या आपसे कोई कहता है सुनो, पत्नी ने फोन लगाया, सुनो बाजार में हो क्या? हाँ। सुनो वो घी खत्म हो गया, 1 किलो जरा देसी घी ले आना, 2 किलो गुड़ ले आना, और चाय पत्ती भी ले आना। पति बोले ठीक है। पति आया, पत्नी ने कहा सामान कहाँ है? पति ने बोला ओहो हो, आपकी बात तो दिमाग से निकल गई। कहाँ से निकल गई? अच्छा आपके भी निकलती है कि नहीं? अच्छा ये बात तो दिमाग से निकल गई, पर एक बहू मेरे पास आई, गुरुजी सास ने गाली दे दी। मैंने कहा निकाल दे। कैसे निकलेगी? दिल में लग गई। तो गालियां कहां लगती हैं? दिल में। और लोग बातें कहां रखते हैं? दिमाग में। तो आपने नोट किया हो, जो दिमाग में होता है वो निकल जाता है। आपने जो कहा वो निकल गया दिमाग से, पर दिल में यदि कोई चीज चली गई तो फिर वो निकलती नहीं है। इसलिए दिल में भगवान को रखो, कभी ना निकले, और दिमाग में संसार को रखे ताकि जल्दी निकल जाए। ये व्यवस्था आप उल्टा करते हैं। आप दिल में संसार को बिठा रखा है और दिमाग में भगवान को रख रखा है। गलती यहां है, सब उल्टा कर रखा है आप। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार में मन को लगाना बुरा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई काम आप कर रही हो, झाड़ू लगा रही हो, झाड़ू लगाने में मन लगे ना लगे, झाड़ू तो लगेगी। अब झाड़ू लगाती जाओ हाथ से और मन लगाती जाओ गोविंद के चरणों में। बस प्रभु मैं झाड़ू अपने घर पे नहीं, आपका घर है, आपके दर पे झाड़ू लगा रही हो। भाव ये हो कि आपके यहाँ झाड़ू लगा रहे हो। बस दिल और दिमाग दोनों चीजें। समझ रही हो मेरी माँ? तो देवहूति ने कहा मन वश में नहीं है। कपिल देव जी ने कहा माँ इस मन को वश में कर लो। अच्छा मन कैसे वश में होगा? एक उपाय मेरे पास है मन को वश में करने का, कहो तो बताऊं। अब आप लोग चाहते तो हैं कि गुरुजी मन वश में हो, मन वश में हो, मन वश में हो, पर होता नहीं। कैसे होगा? बोले मन को वश में करना है तो 2 चीजें याद करनी पड़ेंगी। क्या? पहले रोज आप